अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आज एक नए नुस्खे और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज जो नुस्खा हम लेकर हाज़िर हुए हैं, अक्सर हुक्मा हज़रात ऐसे नुस्खे नहीं बताते, लोगों से मख्फी रखते हैं, लेकिन हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे कि इसको कैसे तैयार करते हैं। आपके सामने इसको तैयार करेंगे ताकि आप आसानी के साथ इसको बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये नुस्खा उन मर्द हजरात के लिए है जो साबित तौर पर कमज़ोर हैं, जिनसी तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन्हें मर्दनी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो ये नुस्खा मर्दाना ताकत की उन्हें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। वक्फ़ा ज़ौजियत सही तरह से अदा नहीं कर सकते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे हजरात ख्वाह वो नौजवान हैं या उम्र रसीदा हैं, ख्वाह उनकी उम्र 60 से 70 साल के लगभग है, ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद वो अपने आप को इस काबिल महसूस करेंगे कि वो एक शादी तो क्या 4 शादियाँ भी करवा लें तो उन्हें मर्दाना क़ुव्वत में कमी महसूस नहीं होगी। इस नुस्खे के मतलब बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे कम नहीं होंगे। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इसे बना के इस्तेमाल करें, ये लाजवाब चीज़ है। तो मैं आपको इन चीज़ों का तारुफ़ करवा दूँ। तारुफ़ करवाने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जो भी नुस्खा तैयार करें उसकी वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको चीज़ों का तारुफ़ करवा दूँ तो आप चीज़ें नोट कर लें। ये सबसे पहले जो है ना, ये है जायफल। ठीक है, ये देखिए आपके सामने। ये हम जो है ना सारी चीज़ें 50 ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन आपने इसको 5-5 ग्राम के हिसाब से लेना है। सारी चीज़ें 5-5 ग्राम। हम इसको ज़्यादा मकदार में तैयार कर रहे हैं 50 ग्राम के हिसाब से। और ये साथ में इसके जो है ये 50 ग्राम जो है लौंग है, ये लौंग 50 ग्राम। ये इसके साथ जो है ना ये अकड़करा है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये ऐसे ये सबसे अच्छे वाला जो है ना, सबसे अच्छे वाला वो लेना है आपने। ये VIP के नाम से, अकड़करा VIP के नाम से। ये सलाजीत है। ये देखें, ये सलाजीत है। और ये इसके साथ ज़ाफ़रान है 50 ग्राम। ये आपके सामने ज़ाफ़रान। ये साला मिस्री है। ये और ये इसके साथ साला पंजा है। ये पंजा साला। ये रेगमाई है। ये देखिए, और ये अफीम है 50 ग्राम। ये डलियाँ अफीम की, ये भी 50 ग्राम। और ये कुश्ता जवाहरात है। इसमें अकीक, मरजान, जमूर्द, यकूत, सुचे मोती, यशब, ये इन सब का मजमुआ है। ये हमने सब चीज़ों को लेकर इसको जो है ना कुश्ता जवाहरात के नाम से तैयार किया होता है। ये जो है ना 50 ग्राम ये दवाई में डालना है। ये जब सब चीज़ें पिस जाएंगी उसके बाद ये डाल लें। ये तकरीबन 50 ग्राम हो जाएगा। हम इसका वज़न करके जो कमी पेशी होगी वो पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, अब आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, ज़ाफ़रान, अफ़ीम, सलाजीत को छोड़ के बाकी सब चीज़ें इकट्ठी कर लें और इनको हामदस्ते में कूट लें। अगर आपको हामदस्ते में कूटने में दुश्वारी पेश आए तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें कूटी जाएँ उसके बाद ज़ाफ़रान और अफ़ीम को अलग से
खरल करके फिर उसमें शामिल कर दें। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। ये सारी चीज़ें ज़ाफ़रान, अफ़ीम, सलाजीत को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और अब हम इसको कूटने लगे हैं हवा दस्ते में डाल के। तो पहले एक बार ये चीज़ें डाल लें, फिर हम वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों ये देखिए, अब हम इसको कूट रहे हैं हवा दस्ते में। तो आपने इसको अच्छी तरह जो है ना इसको कूटना है ताकि ये बारीक पाउडर बन जाए। इसको कूट के बारीक छाननी में इसको छानना है, और जो छान बच जाए करे उसको दोबारा फिर हवा दस्ते में डाल कर कूटना है ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह बारीक हो जाए तो फिर इसके अंदर जो ज़ाफ़रान है वो अलग से खरल करनी है, अफ़ीम अलग से आपने इसको खरल करनी है, और सलाजीत अलग से। फिर ये सारा जो छान होगा वो एक सारा इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपने इसका कैप्सूल बनाना है या इसकी गोलियां बनानी है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसकी गोलियां बनानी है या कैप्सूल बनाना है। अच्छा तो नाज़रीन ये देखें, हमने दवाइयों को हवा दस्ते में अच्छी तरह कूट लिया है और ये ऐसे पाउडर की शक्ल में इसको तैयार कर लिया है। ये ऐसे इस कलर में, ये जब सारी दवाइयाँ पीस लेंगे तो ये ऐसे पाउडर की शक्ल में तैयार हो जाएगा। और अगर किसी दोस्त को ये दवाइयाँ कूटने में मुश्किल पेश आए तो वो इसे ग्राइंडर भी कर सकता है। तो अपनी सहूलत के लिए जैसे भी चाहे इसको पी सकते हैं। और ये ज़ाफ़रान और अफ़ीम है। ज़ाफ़रान को दोस्तों आपने इस खरल में डालकर अलग से इसको खरल करना है, तो इसको हवा दस्ते में नहीं कूटना, ये खरल में डाल के इसको बारीक करना है। और हमने इसको अच्छी तरह खरल में डाल कर बारीक कर लिया है। और ऐसे ही ये अफ़ीम है, ये अफ़ीम, इसको भी ऐसे ही आपने जो है ना इसको खरल में डाल कर करना है। ये दो चीज़ें जो है ना ज़ाफ़रान और अफ़ीम, इसको इस खरल में डालकर बारीक करना है, हवा दस्ते में नहीं करना। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ग्राइंडर में भी कूट सकते हैं, उसको बारीक कर लें ग्राइंडर में डालकर, या हवा दस्ते में डाल के कूट सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे भी। और तैयार करने के बाद ये ऐसे पाउडर की शक्ल में ये तैयार हो गया ऐसे। तो अब मैं आपके सामने जो है ना इसको मिक्स करने लगा हूँ। ये अफ़ीम है, ये 50 ग्राम अफ़ीम। तो आप ने जो है ना सब चीज़ें 5-5 ग्राम लेकर इसको तैयार करना है। लेकिन हम इसे ज़्यादा मकदार में तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ना अक्सर मरीज़ों की कॉलें आती रहती हैं, और यहाँ हमने मतलब पे जो है ना जो भी मरीज़ हज़रात दवाई लेने आते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा मकदार में तैयार कर रहे हैं। और ये ज़ाफ़रान है और ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर। ये ऐसे पाउडर की शक्ल में पीसने के बाद ऐसे जर्दे की शक्ल में ये ज़ाफ़रान निकलेगा, ठीक है। और ये देखें, ये अभी मैं आपके सामने इसको ऐसे मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो रही हैं। हमने आपके सामने इसको ज़ाफ़रान और अफ़ीम को भी इसके अंदर मिक्स किया है। ऐसे आपने इसको जो है ना अच्छी तरह इसमें मिक्स करने के बाद फिर इसके जो है ना कैप्सूल बन। और ये देखें, ऐसे आपने इसको मिक्स करना है, और ये जब मिक्स करके इसके कैप्सूल बनेंगे, ये तकरीबन हमारा जो है ना 600-650 ये कैप्सूल तैयार हो जाएगा। तो ये कैप्सूल आपके सामने पड़े हैं, खाली कैप्सूल। और इंशाल्लाह ये अभी जो है ना इसको मिक्स करने के बाद हम कैप्सूल इसके तैयार करके फिर आपको दिखाएंगे। ये 600-650 कैप्सूल तैयार हो जाएगा। अच्छा तो दोस्तों ये हम कैप्सूल भर रहे हैं। तो जिस भी मेरे भाई को ये दवाई बनाने में मुश्किल पेश आए वो हमसे बज़रिया पार्सल मंगवा सकता है। हमने इसका नाम
कैप्सूल रेग माही के नाम से रखा हुआ है, वो कॉल करके हमसे ऑर्डर मंगवा सकता है। बजरिया पार्सल हम उसको ये दवाई भेज देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।